Good evening, guys. How are you? So, shall we start class? Sounds good. So, चालू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और अब तक हमने जितनी बातें करी इंग्लिश आपने बोलनी चालू कर दी है। और आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको कराने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर, जो ना हमारी बातों को बड़ी स्टाइलिश, हमारी बातों को बहुत शानदार बनाता है। यानी हर चीज़, जितनी भी लाइफ के अंदर सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन को हमें डिस्कस करना है। और आज जो सिचुएशन हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, वो सिचुएशन है जब हमें कुछ किसी एक्सपीरियंस के लिए बात करनी हो। अब किसी से कोई काम कराना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि उसके पास ये एक्सपीरियंस है या नहीं है। सपोज आपका लैपटॉप खराब हो गया, आप किसी के पास ले गए, तो आपको पता होना चाहिए जिसको आप लैपटॉप दे रहे हैं उसे एक्सपीरियंस है या नहीं, उसने ये काम किया या नहीं किया। तो इसी तरह कई बार सिचुएशन लाइफ के अंदर आ जाती है, हमें ये कंफर्म करना पड़ता है, यानी सामने वाले के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, कभी उसने ये काम किया है या नहीं किया। लाइक आप एक नई कार लेके आए, राइट, दोस्त को दिखाने गए, देख भाई मैंने नई कार खरीदी। ओके, दोस्त ने कहा यार जरा चाबी दे, ट्राई तो करूं। अब ठीक है, चाबी देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मालूम तो कर लो कि सामने वाले को कार चलानी आती है नहीं चलानी आती, कभी चलाई भी है नहीं चलाई। ऐसा ना हो नई कार के साथ ड्राइवर भी नया निकले, नई कार बचे ना ही ड्राइवर बचे। तो इसलिए कंफर्म करना जरूरी है कि उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। और एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि बचपन से लेके आज तक लाइफ के अंदर कभी आपने ये काम किया या नहीं किया, राइट, बचपन से लेकर आज तक कभी भी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप किसी काम को कर लेते हैं तो उस काम का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आज हम बात परफेक्ट होने या ना होने की नहीं कर रहे हैं कि इस काम में आप परफेक्ट हैं या नहीं है, हम केवल इस बात की कर रहे हैं कि इस काम को करने का एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है। अगर इस काम को करने का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप बता सकते हैं हाँ ये काम मैंने किया हुआ है। जैसे एक्सपीरियंस कैसे होता है, सपोज कीजिए आप आगरा गए घूमने के लिए, आप गए वहाँ ताजमहल देखा, वापस आ गए। तो लाइफ के अंदर जब कभी भी ताजमहल की बात चलेगी तो आप ये कह सकते हैं हाँ मैंने देखा हुआ है। यानी आपको ताजमहल को देने का एक्सपीरियंस है, यानी ये काम आपने किया हुआ है। ये काम आपकी जिंदगी के लिए नया नहीं है। नया इसलिए क्योंकि काम तो हजारों लाखों होते हैं ना, सभी काम थोड़े ना करते हैं हम। तो जितने काम कर लेते हैं उनका एक्सपीरियंस है, और जो काम नहीं करते उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब भी किसी काम को करने का एक्सपीरियंस होता है आपके अंदर तो आप बता सकते हैं भाई मैंने ये काम किया हुआ है। तो जैसे अगर आपने ताजमहल देखा हुआ है तो हमें इस एक्सपीरियंस को बताने के लिए करना क्या है, हम अपने लिए लगाएंगे आई हैव, और हैव के बाद उस एक्शन की लगा देनी है थर्ड फॉर्म जो काम आपने किया हुआ है। जैसे अगर आपने ताजमहल देखा हुआ है तो आप बता देंगे आई हैव सीन ताजमहल, यानी ये एक्सपीरियंस मेरे पास है, इस काम को करने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। जैसे अगर आपने कार चलाई हुई है तो आई हैव ड्रिवन कार, यानी कार को चलाने का एक्सपीरियंस मेरे पास है, ये काम नया नहीं है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस काम को किया हुआ है। कितनी बार हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि काम किया है या नहीं किया है। किया है आई हैव ड्रिवन कार, और नहीं किया है आई हैव नेवर ड्रिवन कार के साथ हम बता देंगे कि भाई ये काम हमने कभी नहीं किया है। यानी कभी नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, आई हैव, और मना करने के लिए आता है नेवर, और उसके बाद उस एक्शन की थर्ड फॉर्म जो काम हमने कभी नहीं किया है। तो अगर कभी कार नहीं चलाई है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मना करना है आई हैव नेवर ड्रिवन कार, राइट। क्या होगा, आई हैव नेवर ड्रिवन कार, भाई मैंने कभी कार नहीं चलाई है। इसी तरह अगर कभी ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन ताजमहल। ऐसे बहुत सारे एक्शन होंगे जो आपने कभी नहीं करे होंगे, बहुत सारे काम होंगे जो कभी नहीं किए हैं। किए हैं आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं किया है आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। दोनों ही जवाब आज आपके पास तैयार हैं, ये बताने के लिए भी ये काम किया हुआ है और ये बताने के लिए भी ये काम नहीं किया हुआ है, राइट। अब बस जवाब दोनों तैयार है, क्वेश्चन वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म भी करना पड़ता है कि आपने कभी ये काम किया या नहीं किया। अब कंफर्म करने के लिए हमें करना क्या है, हैव यू से कंफर्म करना है और एक शब्द जोड़ देना है एवर। एवर मतलब बचपन से लेके आज तक, यानी पूरी जिंदगी के अंदर हम बात करें पूरी जिंदगी की, राइट। पूरी जिंदगी में कभी आपने काम किया है या नहीं किया है, हैव यू एवर, और उसके बाद उस एक्शन की थर्ड फॉर्म जिस एक्शन की बात करनी है। ये ताजमहल ही देखने की बात करनी है तो हम क्या पूछेंगे, हैव यू एवर सीन ताजमहल। क्या होगा, हैव यू एवर सीन ताजमहल, देखा हुआ है आई हैव सीन ताजमहल, और कभी नहीं देखा है आई हैव नेवर सीन ताजमहल। तो डिपेंड करता है ना एक्सपीरियंस क्या है। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आगरा चले जाइए ताजमहल है, दिल्ली चले जाइए रेड फोर्ट है आपका। सो हैव यू एवर सीन रेड फोर्ट, देखा है लाल किला, आई हैव सीन रेड फोर्ट, मना कर दीजिए आई हैव नेवर सीन रेड फोर्ट। रेड फोर्ट नहीं तो आपका लोटस टेम्पल है,
राइट। तो गाइस उसे मेडिटेशन टेम्पल भी बोलते हैं, बहुत शांति होती है। अगर आप उसके अंदर जाए ना तो कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सुई भी गिरे तो आवाज हो जाए, इतनी ज़्यादा शांति होती है वहाँ पर। तो हैव यू एवर सीन लोटस टेम्पल? देखा, आई हैव सीन लोटस टेम्पल बट आई हैव नेवर सीन लोटस टेम्पल। अच्छा, हैव यू एवर सीन अक्षरधाम टेम्पल? वो भी बहुत शानदार चीज़ है। और गाइस उसके अंदर जो मूवी चलती है, जो उसमें बाद में बोटिंग होती है ना, टू गुड, बड़ा शानदार। और रात को जो म्यूजिकल फाउंटेन के साथ प्रोग्राम होता है गाइस, माइंड ब्लोइंग, बड़ा शानदार है। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार जरूर देख के आइए। तो आई हैव सीन अक्षरधाम टेम्पल, मना कर सकते हैं आई हैव नेवर सीन अक्षरधाम टेम्पल। तो बहुत सारी चीज़ हैं देखने के लिए, आप उनके साथ बातें कर सकते हैं कि कभी आपने ये देखा है, नहीं देखा, तो एक्सपीरियंस का पता चल जाता है कि किसको कितना एक्सपीरियंस है। अब देखेंगे तो जब घूमे फिरे हों तो घूमने फिरने की भी बात कर लेते हैं। चलो, अब घूमने फिरने के लिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, घूमने फिरने के लिए गो से बात नहीं होगी। घूमने फिरने के लिए जो एक्शन आएगा वो एक्शन होगा बीन टू, क्योंकि गो का मतलब होता है आप कहीं गए, अभी वापस नहीं आए हैं, राइट। आई हैव गॉन मतलब मैं गया हुआ, वापस नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ तो जाके वापस आ चुके हैं, तो इसलिए गोन टू की बजाय बीन टू से बातें करते हैं। हाँ, यानी मैं इस जगह गया हुआ हूँ, यानी घूमे फिरे हैं। जैसे आगरा गए हुए हैं, आई हैव बीन टू आगरा। अगर आप दिल्ली गए हुए हैं, आई हैव बीन टू दिल्ली। शिमला गए हुए हैं, आई हैव बीन टू शिमला। नैनीताल गए हुए हैं, आई हैव बीन टू नैनीताल। धर्मशाला गए हुए हैं, आई हैव बीन टू धर्मशाला, राइट। मतलब जहाँ जहाँ घूमे हुए हैं। आई हैव बीन टू अमेरिका गए हुए हैं, विदेश की बात कर लो आप, अमेरिका गए हुए हैं, आई हैव बीन टू अमेरिका। और कभी नहीं गए हैं, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, भाई मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, राइट। और एक्सपीरियंस नहीं, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। मैं शिमला भी नहीं गया हूँ कभी, आई हैव नेवर बीन टू शिमला, राइट। कभी मनाली नहीं गए, आई हैव नेवर बीन टू मनाली। मसूरी भी नहीं गए, आई हैव नेवर बीन टू मसूरी। पर तो डिपेंड करता है, जहाँ गए हैं आई हैव बीन टू, जहाँ नहीं गए आई हैव नेवर बीन टू। क्वेश्चन पूछना है हैव यू एवर बीन टू, तो बताइए हैव यू एवर बीन टू शिमला? शानदार जगह है बहुत घूमने फिरने की। हैव यू एवर बीन टू मसूरी? ये भी अच्छी है, हिल स्टेशन है। ओके, हैव यू बीन टू मैक्लोडगंज? कभी गए हैं घूमने के लिए, राइट। तो कहीं जब भी घूमने फिरने की बात करते हैं तो इस तरह से हमारी बातें होती हैं। कभी आपने ये किया है, नहीं किया, लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ देखने की होती हैं। अच्छा, हैव यू एवर सीन स्नोफॉल? जब बर्फ़ पड़ रही हो बड़ा शानदार लगता है, देखा हुआ है, आई हैव सीन स्नोफॉल। कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन स्नोफॉल। एक्सपीरियंस की बात है, लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस है नहीं है, तो एक्सपीरियंस की बातें इसी के साथ चल रही हैं। और इसी तरह से आपको ज़्यादातर बातें करनी है कि भाई इस काम को करने का मुझे एक्सपीरियंस है या इस काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए, घूमने फिरने की अगर बातें चल रही हैं तो घूमने फिरने की बातों के अंदर तो सफ़र भी करना पड़ता है। तो चलिए सफ़र के लिए बात कर लेते हैं। आपको उस सफ़र में एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। जैसे सफ़र करने के लिए पहले तो चीज़ बस है। सो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय बस? किया हुआ है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय बस। अच्छा, बस में भी अलग अलग तरह की बस होती हैं। वोल्वो बस है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय वोल्वो बस? किया है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय वोल्वो। वरना एसी होती है ना, कंप्लीट एसी डीलक्स बस होती हैं, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय वोल्वो। महंगी टिकट होती है उसके अंदर। तो सफ़र का एक्सपीरियंस है, आई हैव ट्रेवल्ड, मना कर दीजिए। अच्छा, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? ट्रेन से किया है सफ़र? किया है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वरना आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन हो गया। अच्छा, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर? बाय एयर मतलब हवा में उड़ के नहीं जाना, बाय एयर का मतलब हवा जैसे से बात कर रहा हूँ। कभी आपने हवाई सफ़र मतलब एरोप्लेन से सफ़र किया या नहीं किया? सो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर? किया है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, वरना आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, राइट। तो आप इसके साथ बातें कर सकते हैं कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में गरीब देश है तो कहते ही हैं कि गाइस आधी हमारे देश की आबादी कभी हवाई जहाज को उस तरह से जाकर छू भी नहीं पाती है। किसी ने बहुत कड़वी बात कही, लेकिन मुझसे कहा था ये वाली बात कि आधी आबादी हमारे देश की कभी हवाई जहाज को छू नहीं पाती, सपने का सपनों में रह जाता है। खैर, अब तो टिकट ट्रेन और उसकी लगभग बराबर हो जाती हैं। अगर ट्रेन का एसी टिकट ले लें या आप बाय एयर की बुकिंग करा लें, लगभग सेम हो जाता है। तो कभी ट्रेवल कीजिए। चलिए, ट्रेवल हो गया हमारा बाय एयर। बाय एयर नहीं तो अच्छा, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय शिप? पानी का जहाज? किया है, तो एक्सपीरियंस है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय शिप। और कभी नहीं किया है, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय शिप। भाई मैंने कभी सफ़र नहीं किया है, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय शिप। मैंने कभी सफ़र नहीं किया है इस चीज़ से। तो देखा ना, हमने सफ़र के लिए एक्सपीरियंस की बातें करी, सफ़र किया है, कुछ खाने पीने की बातें कर सकते हैं, कभी ये खाया है नहीं खाया। अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग चीज़ मिलती हैं, राइट। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश जाता था तो मैंने वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखी है, वहाँ पर बर्गर एंड मटरा। हमारे तो
मटरा एंड कुलचा चलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है बन के अंदर वो मटरा भर के देते हैं, तो शायद उसे बन मटरा बोलते हैं वहाँ पर, तो एक अलग ही डिश है वहाँ की। तो इस तरह हर जगह जाएंगे ना तो अलग अलग कुछ ना कुछ डिश मिलेगी खाने की। तो हैव यू एवर टेकन बन मटरा, बिल्कुल एक अलग ही चीज़ वहाँ पर मिलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरह आप बातें कर सकते हैं कभी ये चीज़ खाई है नहीं खाई। जैसे हैव यू एवर टेकन हॉट डॉग, हॉट डॉग मतलब हॉट गरम, डॉग कुत्ता, तो मतलब बन गया गरम कुत्ता। तो अब ये सेंस में निकालना है कभी गरम कुत्ता खाया है क्या, क्योंकि नाम जरूर हॉट डॉग है लेकिन उसमें हॉट डॉग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, नाम बड़ा अजीब रखा हुआ है हॉट डॉग। तो लेकिन कहीं ये नहीं कि हॉट डॉग का मतलब तो उसमें कुत्ते का मीट डलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉट डॉग बस नाम पड़ गया, क्यों पड़ गया पता नहीं, लेकिन बोलते सब लोग हॉट डॉग ही हैं। और हमारे तो वेजिटेरियन भी होता है, वेज भी आता है हॉट डॉग, राइट। जैसे आपका सैंडविच होता है ना उसी तरह का हॉट डॉग होता है, उसमें वेजिटेबल्स लगी होती हैं, तो वेजिटेबल वाला हॉट डॉग भी मिलता है आपको। तो जरूर नहीं हॉट डॉग का मतलब नॉन वेज ही है, वेजिटेबल भी होता है। अजीब अजीब नाम हो जाते हैं। अजीब नाम से मुझे एक इंसिडेंट याद आया। एक बार हम लोग होटल में खाना खाने के लिए गए, तो यूजुअली जब हम लोग काफ़ी बाहर जाते थे तो एक होता है ना नॉर्मल मेन्यू बन जाता है, भाई ये चीज़ मंगानी है, तो हर बार वही आलू दम, शाही पनीर, ये चीज़ मंगाना, कढ़ाई पनीर। तो इस बार सोचा भाई कुछ अलग मंगाते हैं, तो हमने मेन्यू मंगाया। मेन्यू में देखा तो एक स्पेशल चीज़ नज़र आई हमें, झाल फ्रीजी। तो नाम भी बड़ा अजीब था, हमें भी लगा झाल फ्रीजी भाई मंगा के देखते हैं आखिर है क्या। तो हमने उसे झाल फ्रीजी को ऑर्डर कर दिया, तो जैसा नाम सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं निकला। इतनी बड़ी चीटिंग हुई हमारे साथ, नाम तो झाल फ्रीजी, हमें लगा कि कुछ अजीब सी फूड टाइप का होगा, लेकिन जब वो आया तो पता चला बंदा, मटर एंड पनीर, बंदे और मटर की सब्जी थी, उसमें पनीर डाला हुआ था। मैंने उससे पूछा भाई ये झाल फ्रीजी नाम की चीज़ क्या है, इसमें तो बता दे एक लॉजिक क्या बैठ रहा है, झाल फ्रीजी नाम का आपने तो धोखा कर दिया, बंदा और मटर थमा दिया हमें। तो गाइस ऐसे हो जाता है। तो खैर आपने कभी खाया है हैव यू एवर टेकन झाल फ्रीजी, खाया है आई हैव टेकन झाल फ्रीजी, नहीं आई हैव नेवर टेकन झाल फ्रीजी। खाई बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, नई नई डिश ट्राई कीजिए। हैव यू एवर टेकन काजू करी, खाइए आई हैव टेकन काजू करी, कभी नहीं खाइए आई हैव नेवर टेकन काजू करी। तो बहुत सारी चीज़ हैं स्पेशल, खाने पीने के जो शौकीन हैं उनसे बातें कर सकते हैं। अच्छा हैव यू एवर टेकन क्रीम पफ, एक स्पेशल आइटम आता है, जैसे पैटी होती है ना, पैटी तो खैर उसमें पिट्ठी भरी होती है, लेकिन इसके अंदर क्रीम भरी होती है और ऊपर चॉकलेट लगी होती है। तो आपने कभी खाई है हैव यू एवर टेकन क्रीम पफ, खाया है आई हैव टेकन क्रीम पफ, कभी नहीं खाया है आई हैव नेवर टेकन क्रीम पफ। बहुत टेस्टी होता है, अगर जाड़ों में खाए ना बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठंडी उसके अंदर क्रीम, क्रंची, उसका जो आउटफिट होती है क्रंची होती है, ऊपर चॉकलेट लगी होती है, बड़ी मज़ेदार। पैटी भी हमारे यहाँ देखिए, मैं जिस जगह जाता हूँ 65 काइंड ऑफ पैटीज़, 65 तरह की पैटीज मिलती है वहाँ पर। आप जाएं तो पैटी भी 65 तरह की, इतनी तरह की पैटी कि आप टेस्ट करो तो गाइस 2 महीने लग जाएंगे पूरे आपको उस पैटी को पूरी तरह टेस्ट करने के लिए। इतनी तरह की पैटी आती है वहाँ पर, अलग अलग चीज़ है, तो अलग अलग आप बातें कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो खाने पीने की बातें करी हमने, राइट, देखने की बातें करी, ताजमहल, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें देखने के लिए बातें कर सकते हैं कि इसका आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, अच्छा हैव यू एवर टेकन लीकर, शराब पिए तो आई हैव टेकन लीकर, नहीं पी आई हैव नेवर टेकन लीकर, नहीं पी तो अच्छी बात है, पीना भी मत, गलत चीज़ है। अच्छा हैव यू एवर स्मोक्ड, स्मोक किया है कभी, मतलब अगर एक बार भी किया है एक्सपीरियंस तो हो गया ना। आप मुझसे पूछें तो आई हैव स्मोक्ड, किया हुआ है मैंने, लेकिन ओनली वंस, जिंदगी में एक बार किया, क्योंकि उसके बाद ही ये हालत हुई कि दोबारा ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं। एक मेरे भाई थे, वो स्मोक करते थे, तो उन्होंने सिगरेट रखी हुई थी, तो मैंने भी सोचा पता नहीं कितना मज़ा आता है, एक बार करके तो देखें। तो मैंने सिगरेट जलाई और जो पहला ही कश मारा, कश मारते के साथ ही गाइस सारा दम बाहर, आंखों से धुआं, कान से धुआं, नाक से धुआं, पूरे धुआं निकल गया। हालत ये हुई, खांसते खांसते आंखें लाल पड़ गई। बस उस दिन के बाद छोड़ दिया, कसम खा लिया, हाथ नहीं लगाना, बहुत गलत चीज़ है। तो लेकिन एक्सपीरियंस तो है, अगर कभी भी स्मोक की बात होगी मैं बोल तो सकता हूँ, हाँ मैंने किया हुआ है, आई हैव स्मोक्ड, बता रहा हूँ, और नहीं तो आई हैव नेवर स्मोक्ड, मना कर दीजिए। तो एक्सपीरियंस की बात चल रही है कि कभी आप पे ये एक्सपीरियंस है या नहीं है। खाने पीने की बात चल रही है तो खाना बनाने की भी बात कर लेते हैं, कभी बनाया है आपने, तो पहले खाना बनाने के लिए पूछ लेता हूँ, कभी खाना बनाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। हैव यू एवर प्रिपेयर्ड फूड, क्या क्वेश्चन बनेगा, हैव यू एवर प्रिपेयर्ड फूड, तो बताइए हैव यू एवर प्रिपेयर्ड फूड है एक्सपीरियंस।
यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, वरना मना कर देंगे आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फूड। खाना बनाने के लिए पूछ सकते हैं क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हैव यू एवर प्रिपेयर्ड छोले भटूरे, हैव यू एवर प्रिपेयर्ड, चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, खाना बनाने की बात कर सकते हैं, खाना खाने के लिए बात कर सकते हैं, आप खेल कूद की बातें कर सकते हैं। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, खेल कूद में भी तो एक्सपीरियंस है ना, कभी क्रिकेट खेला है? तो हमारे तो नॉर्मली सभी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, ग्राउंड में नहीं खेला तो छत पे क्रिकेट हो जाता है हमारे यहाँ। तो खेला है तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, कभी नहीं खेला है आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। और भी गेम है, हैव यू एवर प्लेड हॉकी, खेला है? आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैव नेवर प्लेड हॉकी। हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव नेवर प्लेड फुटबॉल। बहुत सारे गेम्स हैं, राइट। हैव यू एवर प्लेड चेस, चेस खेला है कभी आपने? खेला है? आई हैव प्लेड चेस, कभी नहीं खेला है आई हैव नेवर प्लेड चेस, मना कर देंगे मैंने कभी नहीं खेला है, आई हैव नेवर प्लेड चेस, राइट। चेस नहीं तो और भी बहुत सारे गेम है, बचपन में खेले होंगे। हैव यू एवर प्लेड चिड़िया उड़ भैंस उड़, खेला है? बचपन की बात है, यूज टू की क्लास याद आई ना, उसमें बहुत सारे गेम्स मैंने बताए थे, उन सब की बात हैव यू एवर के साथ कर सकते हैं। हैव यू एवर प्लेड नट्स एंड क्रॉसेज, हैव यू एवर प्लेड हाइड एंड सीक, कितने सारे गेम हैं उनकी आप बातें कर सकते हैं कि आपको उन गेम को खेलने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। आई हैव प्लेड, बना मना कर देना, आई हैव नेवर प्लेड, भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। चलिए, तो बात एक्सपीरियंस की चल रही थी। अब आप जितने एक्शन आए ना, हर एक्शन को लेके बातें कर सकते हैं। सुबह कभी जल्दी उठे हैं आप, हैव यू एवर गॉट अप अर्ली, एक एक्सपीरियंस हो गया, राइट। या फिर आप खेलने की बात हम लोग कर चुके हैं, प्लेट की बात हो चुकी है। कभी आपने पढ़ाया है, जैसे देखिए आई एम ए टीचर, मैं तो रोज पढ़ाता हूँ, मुझे आपसे पूछना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो क्वेश्चन बनेगा हैव यू एवर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो पढ़ाया है? यस आई हैव टॉट। नहीं पढ़ाया? आई हैव नेवर टॉट, भाई मैंने तो नहीं पढ़ाया कभी, हाँ लेकिन इसने पढ़ाया है। अपनी बात ना करके जब किसी और के लिए बात करनी हो तो क्या होगा गाइस, सिंपली हम यहां पे बात कर लेंगे ही के साथ, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज टॉट, या ही ने कभी नहीं पढ़ाया है, ही हैज नेवर, इसके साथ भी नेवर आएगा और हम बता देंगे ही हैज नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, इसने काम कभी नहीं किया है, ही हैज नेवर टॉट, राइट। ये कभी मार्केट भी नहीं गया है, ही हैज नेवर बीन टू मार्केट। इसने कभी जॉब भी नहीं की है, ही हैज नेवर डन अ जॉब, कभी बिजनेस नहीं किया है, ही हैज नेवर डन अ बिजनेस, राइट। तो मतलब इसे ये एक्सपीरियंस नहीं है, इसने कभी खाना नहीं बनाया है, ही हैज नेवर प्रिपेयर्ड फूड। और एक्सपीरियंस है, ही हैज प्रिपेयर्ड फूड, जॉब भी की हुई है, ही हैज डन अ जॉब, बिजनेस किया हुआ है, ही हैज डन अ बिजनेस। तो जो भी किया हुआ है हम बता देंगे। और क्वेश्चन बनाना है तो सेम, इस बार क्वेश्चन हैज से बनेगा, हैज ही, इसमें भी एवर जुड़ेगा और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हैज ही एवर मतलब अब इस बार क्वेश्चन आपके लिए ना हो के आपके भाई, पापा, मदर, सिस्टर, इन सब के लिए कर सकते हैं। आपके भाई के लिए पूछ लेते हैं, भाई उसने कभी जॉब की है क्या? हैज ही एवर डन अ जॉब, की हुई है ही हैज डन अ जॉब, और नहीं की हुई है ही हैज नेवर डन अ जॉब, भाई उसने कभी जॉब नहीं की है। की है ही हैज डन अ जॉब, नहीं की है ही हैज नेवर डन अ जॉब। कभी बाय एयर ट्रेवल किया है, हैज ही एवर ट्रेवल्ड बाय एयर, क्या यस ही हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, या ही हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, उसने कभी नहीं किया है। ही हैज नेवर ड्रिवन कार, उसने कभी कार नहीं चलाई है। तो इन एक्शंस के साथ आप बातें कर सकते हैं कि भाई ये काम किया है और ये काम नहीं किया है। तो जो काम किया है ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं किया है ही हैज नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस एक्सपीरियंस की बातें, बहुत सारे एक्शन है करने के लिए, बहुत सारे एक्शन के साथ बातें की जा सकती हैं, हजारों लाखों एक्शन होते हैं, हर एक्शन के साथ आप लोगों से पूछ सकते हैं उन्हें ये काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो गाइस क्लास में तो बहुत सारी बातें नहीं करी जा सकती, तो मुझे लगता है जितने एक्शंस के साथ मैंने बातें करी आपको क्लियर है कि एक्सपीरियंस की बातें किस तरह से होती हैं। मैंने केवल अभी बेसिक बताया है गाइस, इसकी बातें पैसिव में भी होती हैं, पैसिव वॉइस में भी बातें कर सकते हैं। जब पैसिव की क्लास के साथ मैं इसमें बताऊंगा कि पैसिव में बातें किस तरह से होते हैं, उसका सेक्शन पैसिव के अंदर अलग लेंगे हम, राइट। जब पैसिव का पूरा सेशन उसमें बताएंगे पैसिव में बातें किस तरह से होती हैं, कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, किस तरह से पैसिव में बातें होनी है। तो गाइज एक तो ये हैव यू एवर के साथ बात होती है, और एक क्वेश्चन और हम यूजली काफी बनाते हैं हैव यू एवर के बाद डू यू एवर। तो चलिए थोड़ी डू यू एवर के साथ बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं डू यू एवर। अब डू यू एवर हम यूज कब करते हैं? देखिए डू यू एवर से हमारे बात बनता है डू यू
एवर एक्शन। तो एवर का मतलब अब पास्ट से लेकर आज तक का नहीं है, एवर का मतलब है इन एनी सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन में आप ये काम करते हैं या नहीं करते। यूजली अगर कोई इंसान लेट उठता है, राइट, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कहीं जल्दी जाना है तो सुबह जल्दी उठ गया, नॉर्मली तो वो ये काम जल्दी उठने का नहीं करता, लेकिन कुछ अपवाद हो जाते हैं, तो उस अपवाद के तौर पे हम पूछते हैं कि कभी लाइफ के अंदर आप ये काम करते हैं या नहीं करते। तो उसी के लिए क्वेश्चन बन जाता है डू यू एवर एक्शन। भाई डू यू एवर गेट अप अर्ली, कभी उठते हैं आप जल्दी। अपवाद जैसे खाना बनाना, अब नॉर्मली एक आदमी तो खाना नहीं बनाता घर में, लेकिन फिर भी अपवाद के तौर पर पूछ लिया जाता है भाई कभी बनाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो घर में वाइफ की तबीयत खराब हो जाए तो ठीक है तुम बैठ जाओ आज मैं बना लेता हूँ, तो पूछ लेते हैं कभी खाना बनाते हैं आप, डू यू एवर प्रिपेयर फूड। तो इसके जवाब भी क्या होता है, बनाते हैं आई एक्शन यानी आई प्रिपेयर फूड, वरना मना करते हैं हम इसमें भी नेवर के साथ, आई नेवर एक्शन, मैं कभी नहीं बनाता, आई नेवर प्रिपेयर फूड, राइट। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी किचन में जाकर देखा ही नहीं, झांका ही नहीं, राइट, किसी भी सिचुएशन में नहीं, फिर वो बोलेगा आई नेवर प्रिपेयर फूड। लेकिन फिर भी चले जाते हैं, खाना नहीं तो मैगी बना ली, कुछ तो बना ही लिया, तो बनाया तो सही ना, तो कर लेते हैं कभी कभी, समटाइम्स, रेयरली, राइट। आप रेयरली बोलिए, वंस इन अ ब्लू मून बोलिए, लेकिन कर तो लिया ना। नॉर्मली तो मना करेंगे ये काम नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन में हो जाता है। जैसे देखिए अभी मैंने आपसे पूछूं डू यू एवर टेक लिकर, शराब पीते हैं, तो नॉर्मली होता है डू नॉट टेक लिकर, लेकिन कई बार होता है ना ठंड ज़्यादा पड़ रही होती है तो ठंड में थोड़ी सी पानी में डाल के छोटे बच्चों को दे दी जाती है, या कुछ लोग ले लेते हैं जिससे अंदर गर्मी आ जाए, तो कहा जाए तो है तो वो शराब ही, लेकिन शराब के तौर पे तो नहीं ली ना, राइट, शराब के तौर पे नहीं, लेकिन है तो शराब, इसी को बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो अगर उसने अपवाद के तौर पे ली तो सही ना, तो वो कह सकता है यस आई टेक लिकर, राइट, आई टेक लिकर, ले लेते हैं, बट ये कभी नहीं लेते तो आई नेवर टेक लिकर, कभी नहीं करते हम इस काम को। तो हमें कंफर्म करना होता है कि कभी लाइफ के अंदर आप ये काम करते हैं या नहीं करते। कभी क्रिकेट खेलते हैं आप, डू यू एवर प्ले क्रिकेट, कभी न्यूज़ देखते हैं आप, डू यू एवर वॉच न्यूज़, ओके, कभी पैसा निवेश करते हैं आप, डू यू एवर इन्वेस्ट मनी, करते हैं आई इन्वेस्ट मनी, कभी नहीं करते आई नेवर इन्वेस्ट मनी, भाई मैं कभी निवेश नहीं करता। अखबार पढ़ते हैं कभी आप, डू यू एवर रीड न्यूज़पेपर, पढ़ते हैं आई रीड न्यूज़पेपर, डेली रोज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते आई नेवर रीड न्यूज़पेपर। भाई ये काम हम कभी नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसमें हम ये काम करते हैं। तो कहीं डू यू एवर से बात बनती है कि लाइफ के अंदर कभी भी आप ये काम करते हैं या नहीं करते। जैसे कभी मार्केट जाते हैं आप, डू यू एवर गो टू मार्केट, जाते हैं आई गो टू मार्केट, कभी नहीं जाते आई नेवर गो टू मार्केट। कभी चाय पीते हैं आप, डू यू एवर टेक टी, पीते हैं यस आई टेक टी, कभी नहीं पीते आई नेवर टेक टी, राइट। कभी दूसरों की मदद करते हैं आप, डू यू एवर हेल्प अदर्स, डू यू एवर हेल्प अदर्स, करते हैं यस आई हेल्प अदर्स। और ये उससे भी बड़ी बात बोलनी है जी, मैं तो हमेशा करता हूँ, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है मैं मदद करता हूँ। तो एक जवाब और बढ़ा देता हूं मैं आपका, आई ऑलवेज एक्शन, यानी ये काम हम हमेशा करते हैं, जब भी सिचुएशन पड़ती है तब करते हैं हम ये वाला काम, आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, राइट। या मैंने पूछा डू यू एवर गेट अप अर्ली, कभी जल्दी उठते हैं, कभी क्या, मैं तो हमेशा ही जल्दी उठता हूँ, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, राइट, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। तो कोई काम आप कभी करते हैं या नहीं करते उसके लिए बात करनी है तो डू यू एवर एक्शन से भी आपकी इंग्लिश में बातें होती हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कभी करते हैं आप ये काम। अच्छा, एक तो ये नॉर्मल बात हो गई, कई बार ना लोगों की टांग खिंचाई करने के लिए पूछ ली जाती है। जैसे होता है ना पतला दुबला इंसान है तो पूछ लेते हैं मजाक के तौर पे, भाई कभी दूध पीता भी है कि नहीं, क्यों उसकी हालत देख कर नहीं लग रहा ना, तो कंफर्म कर रहे हैं कभी पीता ही नहीं पीता, तो मजाक के तौर पे पूछ लिया जाता है भाई डू यू एवर टेक मिल्क, पीता है यस आई टेक मिल्क, बनना आए नेवर टेक मिल्क। क्योंकि ऐसा लगता है कि इंसान की बातों से, अब जैसे एक दिन मैं एक दोस्त के साथ सचिन तेंदुलकर की बातें कर रहा था तो कहने लगा कौन सचिन, मैंने भी सचिन तेंदुलकर, कहना कौन सचिन तेंदुलकर, मैंने क्या बात कर रहा, सचिन को नहीं जानता, कभी क्रिकेट देखता है नहीं देखता, डू यू एवर, हाँ क्या होगा, डू यू एवर वॉच क्रिकेट, राइट, डू यू एवर वॉच क्रिकेट, देखता है तो आए वॉच क्रिकेट, और कभी नहीं देखता तो आए नेवर वॉच क्रिकेट, भाई मैं कभी नहीं देखता, आई नेवर वॉच क्रिकेट। तो होता है कि कुछ काम कंफर्म मजाक के तौर पे या टांग खिंचाई करने के लिए भी पूछ लेते हैं, भाई कभी पढ़ते भी हो, डू यू एवर स्टडी, जैसे मैं पूछ लेता हूँ कभी प्रैक्टिस भी करते हो, हाँ, तो ये भी तो क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह से आप डू यू एवर के साथ बातें कर सकते हैं।
तो गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। डू यू एवर, हैव यू एवर, दोनों ही टॉपिक बड़े काम के हैं। तो गाइस इस टॉपिक में ज़्यादा क्लास नहीं होती, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो गाइस डू यू एवर एक्शन बेसिक करा है, इसमें फीलिंग्स के साथ बातें होंगी। वो सब जो कन्वर्सेशन की क्लासेज है उनमें मैं बताऊंगा कि फीलिंग के साथ कैसे बातें होनी है, और या पैसिव की क्लास में पैसिव के साथ किस तरह से बातें होनी है। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।